नमस्ते। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं और इसलिए ऑनलाइन टीचिंग निरंतर जारी है। अतः इससे कोरोना महामारी से हम शीघ्र बाहर आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करें और लॉकडाउन में निश्चित अवधि तक रहें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अनुरूप है। इसमें आज हम मुख्यमंत्री की स्थिति और उसके अधिकारों पर चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। साथ ही इसमें शक्ति समन्वय के सिद्धांत को भी अपनाया जाता है। लेकिन भारतीय शासन की यह एक अनोखी विशेषता है कि इसमें शासन के संसदीय स्वरूप के साथ साथ उसके संघीय रूप को भी अपनाया गया है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ सरकारों का रूप संघात्मक है और इसी के अनुरूप हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां स्पष्टतः बटी हुई हैं। केंद्रीय शासन के अनुरूप राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इसलिए वह विधानमंडल के सर्वे सर्वा होते हैं और मंत्रिमंडल के भी सर्वे सर्वा होते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता: पहला, वह भारत का नागरिक है, उसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी हो, वह विधान सभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। मुख्यमंत्री का निर्वाचन: आम निर्वाचन अर्थात विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अर्थात राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। लेकिन यदि किसी पार्टी को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल को यह स्वविवेक से अधिकार है कि वह सबसे बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और प्रायः यह परंपरा भी चल पड़ी है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल: मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पहले उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है और जब तक दोबारा विधानसभा चुनाव होने पर उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। अब हम मुख्यमंत्री के अधिकार और स्थिति पर चर्चा करेंगे।
मंत्रिमंडल का नेतृत्व। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसलिए वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, उनके बीच विभागों का बंटवारा, उनकी पदच्युति कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री विधानसभा का भी नेता होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वे सर्वा होती है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देते ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मृत्यु के केंद्र बिंदु हैं। दूसरा, विधानसभा का नेतृत्व। विधानमंडल का नेतृत्व। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, इसलिए वह विधानमंडल का भी नेतृत्व करते हैं। यद्यपि वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वह विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं और विधानसभा उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ भी कर सकती है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि यदि मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त है, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, तो राज्य प्रशासन में उनकी स्थिति सर्वे सर्वा की हो जाती है। और प्रायः विशेष स्थिति में मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की भी सलाह देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी मुख्यमंत्री को ही प्राप्त है। तीसरा, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। वह राज्यपाल के निर्णयों से मंत्रिपरिषद को अवगत कराते हैं तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं। साथ ही यदि राज्यपाल को प्रशासन संबंधी कोई सूचना चाहिए, तो वह इसके लिए मुख्यमंत्री से इसकी जानकारी मांग सकते हैं। प्रायः राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की भी परंपरा चल पड़ी है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। संवैधानिक दृष्टिकोण से राज्यपाल ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह अधिवेशन मुख्यमंत्री के द्वारा ही बुलाया जाता है। वास्तव में हम देखें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाते हैं और उसे भंग करते हैं। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री देश के सर्वे सर्वा हैं, उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री राज्य के वास्तविक शासक होने के साथ उसके सर्वे सर्वा है। चूंकि मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के भी वह नेतृत्व करते हैं और राज्य प्रशासन में उनकी स्थिति सर्वे सर्वा हो जाती है। लेकिन यदि हम मुख्यमंत्री की स्थिति का सही ढंग से आकलन करें, तो यह स्पष्ट होता है कि यदि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, अपने दल पर उसकी पकड़ मजबूत है, केंद्र सरकार पर उसका प्रभाव है, जनता में उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो उसकी स्थिति मजबूत है, अर्थात वह मुख्यमंत्री शक्तिशाली है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावहीन है, जनता में उसका प्रभाव नहीं है, अपने पार्टी पर उसकी पकड़ नहीं है, और राज्यों में गठबंधन की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं
कि राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति सत्ता की राजनीति के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। धन्यवाद।